हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोग को टीचमेंट पे स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से रासायनिक समीकरण के विभिन्न जो प्रकार है उसके बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। रासायनिक समीकरण में जस्ट आपको इसके पहले बताया गया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए उसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे चलते हैं। इसको आप लोग देखें, अगर पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको वीडियो डालने पर जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैंने वीडियो प्राप्त हो। चलिए थैंक यू। आगे हम लोग इस पर बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया, पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया में पहला एक है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते, उसे संयोजन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल बिग सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मान वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसे रासायनिक अभिक्रिया, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करते थे, द रिएक्शन इन विच टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए बिग न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दैट एज फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो दैट मीन्स कार्बन क्या होगा? C+O2। सी हो गया कार्बन, ऑक्सीजन हो गया O2, दैट मीन्स CO एरो हो गया CO2। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया कैसे हुआ, एक बार और हम लोग परिभाषा पर ध्यान देते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक
छोटे पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है, दो एक और एक, दो को मिलकर के एक अकेला कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। डेट मीन्स क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। माने अभिकारक दो है और प्रतिफल एक, दो मिलकर एक बनाया, डेट मीन्स संयोग करके बना, डेट मीन्स संयोजन अभिक्रिया। अगर इसको संतुलन की बात करते हैं, संतुलन कर दीजिए, तो सी है वो, तो सी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, ऑलरेडी संतुलित है। तो यहाँ पे एक है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। क्या बनाता है? जल, वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दैट मीन्स H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दैट मीन्स H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। अब डेट मीन्स यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सिंगल सब्सटेंस है, रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस वाटर बनाता है, का परफॉर्म करता है, प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, डेट मीन्स ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है? कि दो मिलकर के एक बनाएगा, क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। दो मिलकर के एक बनाया, दो मिलकर के एक बनाया, डेट मीन्स संयोजन अभिक्रिया। तो यही हो गया वाटर। इसको क्या बोलेंगे? वाटर। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं? संतुलित कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। तो H2 का है वो दो गो, H2 दो गो, ठीक है। हाइड्रोक्सीजन का है वो दो गो, ऑक्सीजन एक गो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई कर दिए, दो गो हो गया। लेकिन दो, तो हाइड्रोजन दो दूना चार गो हो गया, तो इसमें दो गो कर दीजिए। तो आ गया, ये हो गया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। आया समझ में? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया क्या? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे इसको चलते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा आता है वियोजन, दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। अब सेकेंड इसमें आता है हालांकि एग्जाम्पल मैं दो ही दे रहा हूं, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल्स आप समझ सकते, दो मिलकर के जब एक बड़े बनाता है, एक तीसरा बनता है, दो मिलकर के दूसरा, अगर उधर इधर मतलब माने अभिकारक की ओर अगर दो हो और प्रतिफल की ओर एक हो, तो समझ जाएंगे संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए दो में आ गया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? Decomposition reaction is the opposite of combination reaction। माने वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, और वियोजन में या अपघटन अभिक्रिया में एक बड़े पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। एक बड़े पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। दैट मीन्स इंग्लिश में अगर बात करते हैं, the reaction in which a substance is split into two or more than two substances is called decomposition reactions। The reactions in which
A big compound, that means a compound split into two and more than two substance is called decomposition reactions. अब उसी को हम लोग लिख देते हैं. चलिए, वैसे अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं. एक बार और, वैसे अभिक्रिया जिसमें बड़े पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं. इंग्लिश में द रिएक्शन इन व्हिच वन बिग सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए, लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है. कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है. अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या हो जाएगा? CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3. इसको गर्म किया गया तो यह टूट गया, स्प्लाइट होकर क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2. अब देखिए, जस्ट आपको इसके पहले बताया गया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन. माने डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अब संयोजन अभिक्रिया के उल्टा है. संयोजन अभिक्रिया में दो मिलकर के एक बड़ा बनता था, और वियोजन में क्या है? एक बड़ा टूट करके दो छोटे छोटे बनते हैं. आया समझ में? तो अब यहां देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम है, कार्बोनेट है, तो क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया. और इस तरह से क्या हुआ? वियोजित हुआ, टूट गया, टूट करके दो पदार्थ बना. दैट मीन्स वियोजन अभिक्रिया. आया समझ में? अगर इस टाइप के रिएक्शन रहे कि एक को टूट करके एक के बाद दो या दो से अधिक रहे, उसको क्या बोलेंगे? वियोजन. क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटन, या इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर दो मिलकर के एक बनता है तो क्या बोलेंगे? संयोजन, कॉम्बिनेशन या संश्लेषण.
चलिए ठीक है, इसको अब हम लोग संतुलित कर लेते हैं। देखिए सी एगो सी एगो सी एगो सी एगो, ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ एगो यहाँ 2 गो 3 गो बराबर है, इसीलिए संतुलित है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नोट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को यदि गर्म करते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है? देखिए KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गया। KCl पोटेशियम क्लोराइड क्या हुआ? KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोरेट हो गया KClO3 और ऑक्सीजन हो गया O2, ऑक्सीजन बन गया। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े सब्सटेंस टूट करके 2 छोटे छोटे सब्सटेंस का निर्माण करता है। दैट मीन्स इसको हम लोग कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और इसको अब हम देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं। तो संतुलित K कैगो है? 1, तो K1, Cl 1 तो Cl 1, O कैगो 3 गो, यहाँ को 2 गो बराबर नहीं है, तो इसमें यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? KCl 2 गो आ गया तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा। इसके पहले तो हम इसका संतुलन बतावे किए थे, संतुलित करना। तो अब देखिए KCl 2 गो तो KCl 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 3 दूना 6 तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 संतुलित भी हो गया। और चूंकि यह एग्जाम्पल हो गया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का, इसमें एक टूट करके 2 नए नए पदार्थ का निर्माण होता है, वियोजन हो गया। आया समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि ले लिए तो आज भर इसमें इतना ही रहने दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से हमको मोटिवेशन मिलते रहे, इस तरह से आपको और भी नए नए वीडियो बनाने का हमको प्रेरणा मिलते रहे और मैं आपको बना करके मैं देता रहूं। थैंक यू। और यदि आप पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।